Good morning to all of you. Myself, Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today, we are going to discuss about a second important topic of data structure, that is linked list. Before that, we have talked about a lecture that is consisting of array. The array, if we're talking about some type of array, then array is basically a type of data structure, a sequential data structure in which we store the data. But the drawback of using the data array data structure is that we can only store the similar type of elements in data in array, and when we used to access that particular data, then we use the sequential memory location to store that particular amount of data. But if we're talking about linked list, in linked list we do not consider about where we store the data. So basically अगर array की बात करी जाए तो एरे का मतलब ये हो गया कि लाइक मेरे को अगर कोई डेटा स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तो मेरे को एक सीक्वेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा मेरे को रिक्वायर्ड पड़ेगा ही पड़ेगा. मतलब कह सकते हैं कि लेट सपोज कि अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और मैं इनको एरे के अंदर, ठीक है, स्टोर कराना चाहता हूं, तो मेरी मेमोरी में मेरे को एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, जहां पे मैं क्या करूंगा, अपने डेटा यानी कि 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराऊंगा. दैट इज 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स को मेरे को स्टोर कराना है. बट यहां पे ड्रॉबैक ये हो जाता है कि अगर लेट सपोज कि मेमोरी के अंदर वो सीक्वेंशियली 5 मेमोरी लोकेशंस मेरे को नहीं मिलती हैं, तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा कि भाई मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, मैं आपको कुछ डेटा डाल ही नहीं सकता. तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम क्या लेकर के आए, लिंक लिस्ट को लेकर के आए. तो लिंक लिस्ट में हमें फायदा क्या मिला? लिंक लिस्ट में हमें फायदा ये मिला कि भाई लेट सपोज ये पूरी मेमोरी है और ये मेमोरी पूरी की पूरी भरी हुई है, ठीक है. तो हम अगर मान लो 5 एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को कैसे डाल सकते हैं कि मान लो यहां पे एक मेमोरी खाली पड़ी थी, मैं यहां पे अपने पहले एलिमेंट को डाल दूंगा और फिर मुझे कोई सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई अपना डेटा मैं कहां पे स्टोर कराना चाहता हूं. तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर लेट सपोज मैं अगला एलिमेंट डालना चाहता हूं, तो लेट सपोज यहां पे मेरा अगला एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैं ये अपना डेटा यानी कि सेकंड डेटा जो है वो मैं यहां पे डाल दूंगा और अपने फर्स्ट डेटा के पास अपने सेकंड डेटा का क्या कर दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा. यानी कि मेरे को किसी भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होती है. यही मेरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लिंक लिस्ट को यूज करने का. हाँ, यहाँ पे जो कुछ भी है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में ही रखा हुआ है, बट वो सीक्वेंशियल होकर के भी सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में नहीं आता है. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट लेट्स टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर. Now, this is particular a linked list representation. So a linked list is a data structure which allow to store data dynamically and manage data efficiently. अब यहां पे एक टर्म आता है डेटा डायनेमिकली. डायनेमिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड इन लिंक लिस्ट. अगर मैं वैसे बात करूं एरे की, तो एरे में मैं डायनेमिक डेटा स्टोर नहीं करता हूं, वहां पे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं करता हूं. बट जब भी लिंक लिस्ट की बात आएगी, मैं हमेशा डायनेमिक डेटा की बात करूंगा, डायनेमिक स्टोरेज की बात करूंगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, अ लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. लिंक लिस्ट वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, चेंज होता है. नंबर 1, सक्सेसिव एलिमेंट्स आर कनेक्टेड बाय पॉइंटर. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक पॉइंटर के थ्रू क्या हुए, कनेक्टेड हो चुके हैं, कनेक्टेड होते हैं. लास्ट एलिमेंट पॉइंट टू नल. अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एलिमेंट जो है आपका, ये कैसा एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है इस पूरी लिंक लिस्ट के अंदर. ठीक है, तो यहां पे जो लास्ट एलिमेंट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, नल से कनेक्टेड होता है. लास्ट एलिमेंट ऑलवेज कनेक्टेड विद द नल. ठीक है, इट कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम.
नाउ अगर मैं लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं और लिंक लिस्ट में मैं डेटा को डायनेमिकली स्टोर कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे ये कि जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, इसकी साइज को मैं श्रिंक कर सकता हूं, इसकी साइज को मैं ग्रो भी कर सकता हूं, मैं बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर आप डिपेंड हो जाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, कितना लिंक लिस्ट को बढ़ाना है, कितना लिंक लिस्ट को घटाना है। इट कैन बी मेड जस्ट एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड, जितना मर्जी है उतना लंबा आप इसको बनाते चले आओ। बट वही वाली चीज है भाई, बहुत लंबा बना देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि अगर मेमोरी नहीं मिली तो भाई आप नहीं बना सकते आगे। ठीक है, तो मेमोरी की एक एक्सटेंड तो हम देखते ही हैं, चाहे वो एरे के अंदर हो चाहे वो लिंक लिस्ट के अंदर हो। बट एरे के साथ प्रॉब्लम ये था कि भाई वहां पे सारा का सारा डेटा सीक्वेंशियली पड़ा हुआ है, तो यहां पे वो सीक्वेंशियल मैनर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट में नहीं आता। यहां पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को अलग अलग लोकेशंस पे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जो भी डेटा आपने डाला है उसके पास अपने अगले डेटा यानी कि जो भी नेक्स्ट डेटा रहा होगा उसका क्या होगा, एड्रेस पड़ा हुआ होगा। ये डिफरेंशिएशन हम लोग को यहां पे मिलता है। लास्ट पॉइंट, इट डज नॉट वेस्ट मेमोरी स्पेस। देख लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर यही मिलता है कि इसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एरे की बात करता हूं, तो जब कभी भी आप एरे बनाते हो तो सबसे पहला होता है आप एरे को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। आप कोई भी प्रोग्राम बनाने जाते हो तो आप वहां पे लिखते हो ए ब्रैकेट के अंदर 100। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पे एलिमेंट डालते हो। चलो, अगर आप A100 भी नहीं ले रहे हो तो आप यहां पे A10 लोगे। अगर आपको 5 एलिमेंट डालने हैं तो आप एरे बना रहे हो कितने का, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हो, A10 साइज का लगा रहे हो, क्योंकि आपको पता है भाई रोल नंबर है 5 डिजिट या 6 डिजिट या 7 डिजिट या 8 डिजिट, 9 10 10 डिजिट तक का ही कोई ना कोई रोल नंबर होगा। लेट सपोज जो रोल नंबर बना रहे हैं वो 5 डिजिट का नहीं है, ठीक है, या 5 रोल नंबर नहीं है, या 10 बच्चे क्लास के अंदर 10 बच्चे नहीं है, 7 बच्चे ही हैं, ठीक है, या 5 ही बच्चे हैं। तो लेट सपोज यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास 5 ही वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या होगा, ये एरे तो बनाएगा 10 का, ये एरे की साइज 10 की रहेगी। ठीक है, लेकिन एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट डले होंगे। बाकी 6 7 8 9 और 10, ये जगह क्या हो गई, खाली। ये जगह क्या हो गई, खाली। तो यहां पे मेमोरी का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। बट अगर यही कॉन्सेप्ट को आप लिंक लिस्ट के थ्रू कर रहे हो तो लिंक लिस्ट में आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि ये जो आपकी वेस्टेज ऑफ मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो रहेगी ही नहीं। यहां पे कोई मेमोरी का वेस्टेज होता ही नहीं है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट आता है कि टिपिकली अ लिंक लिस्ट इन इट्स सिंपल फॉर्म लुक लाइक दिस। आप लिंक लिस्ट को कुछ इस तरीके से ही डिजाइन करते हो। यहां पे जो हमारा पहला एलिमेंट पड़ा होता है वो उसका एड्रेस हमेशा किस में पड़ा होगा, हेडर के अंदर पड़ा होगा। ठीक है, लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट होगा उसके पास जो होगा उसका अगले एलिमेंट का क्या रखा होगा, एड्रेस रखा होगा। और जो लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड होगी उसके अंदर हमेशा क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। वो पॉइंट तो हमने यहां पे भी नोटिस में किया, लेके आए। ठीक है ना, लिंक लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, तो लिंक लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट नोड का। ठीक है, यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन, पॉइंटर्स के तुरंत बाद। ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करते थे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर बेसिकली एक इस तरीके का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उससे पहले हमारे पास क्या आया, एरे आया था। ठीक है, एरे के बाद पॉइंटर्स आया, पॉइंटर के बाद स्ट्रक्चर लेकर के आए हम। ठीक है, एरे के अंदर हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर किसी एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है कि वो एलिमेंट उस मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। लेकिन हम ऐसा चाहते थे कि भाई हमारे पास कुछ ऐसा टेक्निक हो जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को एक ही जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकें। तो उसके लिए हम क्या लेकर के आए, स्ट्रक्चर लेके आए। ठीक है, तो यहां पे हमें जैसे ही एक नोड क्रिएट करनी है, लिंक लिस्ट की एक नोड क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नोड को बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने यहां लिखा स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, अब
ये जो आपने नोड बना ली है, इस नोड को हम क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिस्सा कौन सा हो गया, डेटा, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, जो अगली नोड होगी उस नोड की क्या होगा, एड्रेस। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, पहला वैल्यू इंट डेटा, या इंट डेटा भी हो सकता है, स्ट्रिंग डेटा भी हो सकता है, फ्लोट डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहली चीज क्या हो गई, जो भी डेटा हमें डालना है लिंक लिस्ट के अंदर वो, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। एस्ट्रिक नेक्स्ट करने का मतलब क्या हो गया, जो नेक्स्ट हमारी क्या है, वैल्यू है, ठीक है, उसका क्या कर दो, एड्रेस डाल दो, ठीक। तो ईच स्ट्रक्चर ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड नोड। हर एक स्ट्रक्चर क्या होगी, नोड कहलाती है, जिसके अंदर दो चीजें होंगी, द आइटम डेटा और द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट आइटम इन द लिस्ट, और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सच स्ट्रक्चर विच कंटेन्स अ मेंबर फील्ड पॉइंटिंग टू द सेम स्ट्रक्चर टाइप आर कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर खुद को ही रेफरेंस कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। नाउ यहां पे आप देख सकते हो ये नोड रही, ठीक है, ये हो गया डेटा और ये हो गया नेक्स्ट, और जो कि क्या कर रहा है, अगले उसको दिखा रहा है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की बात करते हैं कि कितने कितने डिफरेंट टाइप की हमारे पास लिंक लिस्ट मौजूद होती है। तो पहला हो गया हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो ये हो गया मेरा सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, जिसमें सिंगल सिंगल डेटा आता है। डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, डबली में क्या हो जाएगा, अगर हम डबली की बात करें तो इसमें डबल एड्रेसेस अपने पास रखते हैं, ठीक है, दो दो एड्रेस रखेंगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर बात करें तो ये हो गया डेटा और ये होगी नेक्स्ट पॉइंटर एस्ट्रिक एन, ठीक है। यहां पे अगर बात करें तो मिडिल में आता है डेटा, यहां पे होता है एस्ट्रिक पी और एस्ट्रिक एन। एस्ट्रिक एन का मतलब हो गया नेक्स्ट पॉइंटर, एस्ट्रिक पी का मतलब हो गया प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो भी नोड रहेगी, तो सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट है ना, तो सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही बिहेव करेगा, बट सिंगल लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में क्या पड़ा होगा, नल। लेकिन सर्कुलर अगर लग गया है तो लास्ट नोड में क्या होगा, वापस से फर्स्ट नोड का एड्रेस डाला होगा, तो वो क्या बन जाएगी, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से डबली लिंक लिस्ट के अंदर भी सर्कुलर आता है, ठीक है। तो ये होगा डिफरेंट टाइप्स। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, दोनों केस में आपको क्या मिलेगा, बिग O 1 मिलेगा। सर्च के केस में आपको बिग O n मिलता है। इसी तरीके से वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इंसर्शन भी 1, डिलीशन भी 1, और अगर मैं सर्च की बात करूं तो बिग O n मिलता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ON, ON एंड ON तीनों केसेस, यानी कि इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग में तीनों केसेस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O n, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डालोगे उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहां पे क्या मिलेगी, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट को अगर बात करें तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है सिंगल लिंक लिस्ट का, इस तरीके से दिखाया जाता है। पहला एलिमेंट मेरा किस में पड़ा होगा, का जो एड्रेस है, पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो मेरा किस में पड़ा होगा, हेड के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। और मेरी लास्ट नोड के पास क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। नल दिखने का मतलब क्या होगा कि अब आगे कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन कोड, तो हम लिखते हैं यहां पे स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, यानी कि अगली वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पे ऑपरेशन ऑन सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्ट नोड, नोड क्रिएशन, स्ट्रक्ट नोड, आपने नोड बनाया। अब इस नोड को अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर्स जो भी बनते हैं उन स्ट्रक्चर्स को अगर आपको हैंडल करना होता है तो आपको एक स्ट्रक्चर पॉइंटर डिजाइन करना पड़ता है। बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर पॉइंटर आप अपने स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको एक्सेस करने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर पॉइंटर को बनाएंगे। तो अब पॉइंटर कौन सा बनेंगे, अब यहां पे दो पॉइंटर बनेंगे। पहला पॉइंटर क्या होगा, एस्ट्रिक हेड, जो कि पहले नोड को क्या करेगा, अपने अंदर रखेगा, और दूसरा क्या हुआ, एस्ट्रिक पीटीआर, ठीक है। यानी कि जो नई नई नोड बनती जा रही है वो सारा का सारा किस में चलता चला जाएगा, पीटीआर में चलता चला जाएगा। अब पीटीआर क्या हो गया, वो पर्टिकुलर एलिमेंट या वो पर्टिकुलर डेटा जिसकी हमें नोड क्रिएट करनी है। तो अब अगर नोड क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी रिक्वायर्ड
रिक्वायरमेंट है, मेमोरी चाहिए, तो हम बाय यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, दैट इज डैम, वी कैन एलोकेट द मेमोरी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंटर, टू दैट न्यू पॉइंटर। ठीक है, तो उसके लिए हमने कोड क्या लिखा, ptr इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड, मैलॉक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एंड द साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। इसका यूज करते हमारे पास क्या होगा, एक नई नोड क्या होगी, मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसको यूज करेंगे, यानी कि ये लाइन, पर्टिकुलर लाइन हमने लिखी, हमारी मेमोरी में क्या हो गया, एक नई नोड बनके तैयार हो गई। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंसर्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट एट बिगिनिंग। स्टार्टिंग में अगर हमें डेटा डालना है तो उसके लिए क्या होगा, लेट सपोज कि मेरे पास सिनेरियो जो क्रिएट हुआ है वो ये क्रिएटेड है कि भाई हेड के अंदर पहले से ही यहां पे क्या है, एक एलिमेंट डला हुआ है, यानी कि 1 डला हुआ है, और यहां पे नल है, यानी कि एक एलिमेंट डला। तो उस केस में क्या होगा भाई, देखो पहला एलिमेंट डला हुआ था, इस पर्टिकुलर का जो भी एड्रेस है वो हेड के अंदर पड़ा है। तो आप क्या करोगे, इस हेड के अंदर जो इसका जो डेटा है वो यानी कि एड्रेस है, वो एड्रेस को आप हटाओगे, उसकी जगह पे आपने ये जो नई नोड क्रिएट करी है, इस नोड का एड्रेस आप हेड में डालोगे। ठीक है, और इस नोड के अंदर जो एड्रेस वाला फील्ड है, उस एड्रेस फील्ड में इस वाले का डेटा क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। अब आप देखो यहां पे हेड था, पुराना लिंक ये रहा, पुराना लिंक तो ये है। ठीक है, अब ये वाले एलिमेंट को स्टोर करके बैठा हुआ था, अभी मैंने क्या करा, एक नई पीटीआर डिजाइन किया, नया पॉइंटर डिजाइन किया। अब हेड के अंदर मैंने इस पीटीआर का लिंक डाला, और इस पीटीआर की जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें मैंने क्या कर दिया, जो प्रीवियस हेड के अंदर जो पड़ा था वो मैंने इसके अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है ना, एल्गोरिदम की बात करोगे तो एल्गोरिदम देखो क्या है, इफ पीटीआर इज डबल इक्वल्स टू नल, राइट ओवरफ्लो। अगर पीटीआर की वैल्यू आपने मैलॉक लगाया था, मैलॉक लगा करके साइज नहीं मिला, मान लो मेमोरी नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेमोरी पूरी की पूरी फिल है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहां पे क्या कर देते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन दिखा देते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो कंडीशन दिखाया, स्टेप नंबर 7 पे आए, एग्जिट मार दिया। अगर ये ओवरफ्लो कंडीशन नहीं दिखती है तो आप क्या करो, एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल बनाओ, उस वेरिएबल के अंदर आप क्या कर दो, पीटीआर के अंदर जो आपने अभी अभी एक नया नोड बनाया है, वो नए नोड को आप न्यू नोड के अंदर डाल दो। ठीक है, अब पीटीआर नेक्स्ट में, यानी कि पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट, पीटीआर नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या कर दो, पीटीआर के अंदर डाल दो। न्यू नोड के डेटा वाले सेक्शन में आप अपनी डेटा को डाल दो। ठीक है, और न्यू नोड के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, हेड की वैल्यू डाल दो, यानी कि हेड के अंदर जो पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आप क्या कर दो, न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल दो, और हेड के अंदर क्या कर दो, न्यू नोड असाइन कर दो। ठीक है, बस यही टास्क आपको परफॉर्म करना है और आपका इंसर्शन एट द बिगिनिंग हो जाएगा। देखो सी प्रोग्राम की तरफ देखें तो आपने सबसे पहले बिगिन इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने एक पीटीआर डिजाइन करा, मैलॉक से साइज प्रोवाइड कराई। ठीक है, आप सबसे पहले क्या चेक कर रहे हो कि भाई ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है। अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होती है तो आप एल्स में जाओगे, आप क्या करोगे, पीटीआर के डेटा सेक्शन में आप क्या कर दो, आइटम को इंसर्ट कर दो। ठीक है, पीटीआर के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, हेड को डाल दो, और हेड के अंदर क्या कर दो, पीटीआर को डाल दो। बस इतना छोटा सा टास्क है और इंसर्शन एट द बिगिनिंग आपका परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इंसर्शन एट द एंड की बात करें तो यही चीज जो आप हेड के बिगिनिंग में कर रहे थे, वही सेम टास्क आप क्या करोगे, एट द एंड में करोगे। एट द एंड में क्या होगा कि मान लो ये एक लिंक लिस्ट डिजाइंड है, ठीक है, यहां पे पड़ा हुआ है 1 2 डेटा पड़ा है, इसके अंदर इसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, ये हेड है, हेड के अंदर इसका पड़ा है। अब आपने एक नया पॉइंटर डिजाइन किया, पीटीआर डिजाइन किया, ये न्यू नोड है आपकी पीटीआर। ठीक है, अब इसको आपको एट द एंड डालना है, यहां पे ये एंड था, यहां पे क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। तो बस क्या करना है, इस नल को यहां से क्या कर दो, डिलीट कर दो, इस नल को यहां से क्या कर दो, डिलीट कर दो, और इसकी जगह पे क्या कर दो, इसका एड्रेस डाल दो, और इसके जो पीटीआर बनाया है, नया पीटीआर बनाया है, उसमें क्या डाल दो, नल डाल दो, बस नथिंग एल्स। चलो एल्गोरिदम देख लेते हैं। भाई देखो, न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, सेट पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट। ठीक है, न्यू नोड के डेटा में क्या कर दो, वैल्यू डाल दो, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दो, नल कर दो, अब ये भी करा है मैंने यहां पे। देन उसके पीटीआर हेड इज इक्वल, पीटीआर इज इक्वल्स टू हेड। ठीक है, पीटीआर इज इक्वल्स टू हेड, और अब आप क्या करो, सेट पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट, ये लूप चलाते रहो कंटिन्यूअसली, और लास्ट में क्या करो, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड।
ptr next इज इक्वल्स टू न्यू नोड, लास्ट में आप क्या कर दो, न्यू नोड को डाल दो। ठीक है, तो ये इंसर्शन एट द एंड है। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो तो देखो, ओवरफ्लो कंडीशन चेक करी मैंने, यहां पे मैंने अपना क्या बनाया है, नोड क्रिएट कर दिया है, ओवरफ्लो कंडीशन चेक करी, उसके बाद मैंने क्या करा, पीटीआर डेटा इज इक्वल्स टू आइटम डाला। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, पहला कंडीशन चेक कर रहा हूं कि भाई ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है ना कि आपके लिंक लिस्ट में कोई नोड ही क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हेड की वैल्यू नल होगी। ठीक है, यानी कि नोड ही क्रिएटेड नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो हेड के अंदर क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस नल को हटाओगे, इस नल की जगह आप क्या करोगे, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल करोगे, यानी कि जो भी आपने ये पॉइंटर क्रिएट किया है इसके में क्या डालोगे, यहां नल डालोगे, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, और हेड के अंदर क्या कर दोगे, इस पीटीआर की वैल्यू को स्टोर करा दोगे। ठीक है, और नोड इंसर्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कि पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने क्या करा, हेड की वैल्यू डाली। ठीक है, यानी कि ये हेड था, ये डेटा रखा हुआ था, ये पहले से डिजाइंड मेरे पास लिंक लिस्ट पड़ी थी, और मैं लास्ट में क्या करना चाहता हूं, डेटा डालना चाहता हूं। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ये जो टेम्प, ये जो हेड है, इस हेड को मैं क्या कर दूंगा, टेम्प के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कि लास्ट नोड कहां पे रखी हुई है, तो लिंक लिस्ट है कहां पे रखी है ये मैं नहीं जानता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हेड की वैल्यू को टेम्प के अंदर डाल दूंगा, और एक लूप चला दूंगा कि टेम्प नेक्स्ट जब तक कि मेरे को क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। अब देखो, टेम्प के अंदर ये पड़ा होगा, क्या यहां पे नल है, नहीं है नल, वो आगे बढ़ा। ठीक है, यहां पे नल है, हाँ नल है, तो जैसे ही मुझे क्या होगा, जब तक नल नहीं मिलता तब तक आप क्या करते रहो, टेम्प की वैल्यू को चेंज करते रहो, और जैसे ही टेम्प के अंदर मेरे को, टेम्प नेक्स्ट के अंदर मेरे को क्या मिल जाए, नल मिल जाए, तुरंत आप क्या करो, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि जो पॉइंटर बनाया था ये पीटीआर आप क्या कर दो, टेम्प नेक्स्ट में डाल दो, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल करो, और आपका डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एट द एंड था। देन उसके बाद एक स्पेसिफाइड नोड, एक पर्टिकुलर नोड पे जाकर के आपको डेटा स्टोर कराना है, तो उसके लिए क्या काम होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये तो सेम टास्क हमेशा, अगर आप देखो जितने भी आपने यहां तक अभी तक ये एल्गोरिथम देखी है, सब में अगर आप देखो तो यही काम कर रहे हो, सेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट। आप देखो यहां पे भी आपने क्या करा, सेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, और आगे अगर आप देखो तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हो, सेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, और यहां पे आप देखो न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू वेल डाल लो। ठीक है, देन उसके बाद आप यहां क्या करोगे, एक टेम्प के अंदर आपने हेड डाला। ठीक है, आपने यहां पे क्या करी, लोकेशन बनाई। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अपने जो अगले स्टेप्स हैं, यानी कि स्टेप नंबर 5, 6 और 7, 5, 6, इसको आप क्या कर रहे हो, अपडेट करते चले जा रहे हो। ठीक है, जब तक कि आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, नल नहीं हो जाती, यानी कि वैल्यू, वो वैल्यू जिस लोकेशन पे आपको जाना है वो लोकेशन तक आप नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आप ये टास्क करते रहोगे। ठीक है, देन उसके बाद वही सेम काम, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, अगर टेम्प की वैल्यू नल है तो डिजायर्ड नोड, जो उस नोड पे आप डेटा डालना चाहते हो वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं, कोड में देखते हैं कि कोड में किस तरीके से एक्सेस हो रहा है या बन रहा है। ठीक है, तो रैंडम, अगर हम देखें तो हम लोग रैंडम तैयार कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो रैंडम की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्ट नोड, आपने यहां पे क्या करा, एक नोड क्रिएट करी। ठीक है, आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल डिजाइन किया है। ठीक है, आप दो वेरिएबल लेके चल रहे हो, आई और लोकेशन नाम का। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक करा कि भाई ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है, नहीं थी। सबसे पहले आपने क्या करा, लोकेशन एंटर करवाई कि भाई मेरे को लोकेशन बता दे, किस लोकेशन में मेरे को अपना डेटा स्टोर करना है या डालना है। ठीक है, तो जैसी लोकेशन मिला, आपने क्या करा, पीटीआर डेटा इज इक्वल्स टू आइटम, यानी कि पीटीआर जो आपने नया पॉइंटर डिजाइन किया था, पीटीआर डिजाइन किया था, उसके अंदर आपने यहाँ पे अपनी वैल्यू डाल दी है। ठीक है, वैल्यू डालने के बाद आपने क्या करा, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। अब देखो यहां पे आपने क्या कर रखा था, हेड बना रखा था, यहां पे ये डेटा डले हुए थे आपके। ठीक है, लास्ट नोड में नोड पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करा है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, टेम्प बनाया, और इस टेम्प के अंदर आपने क्या कर दिया, इस हेड के अंदर जो भी डेटा पड़ा था वो सारा का सारा आपने टेम्प के अंदर डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो, एक लूप चला रहे हो फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके के उस लोकेशन तक जहां तक आपको जाना है। आपने ये लूप चलाया, तो आप क्या कर रहे हो, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जैसे आपने जीरो लोकेशन, यानी कि 0, 1, 2,
ठीक है। अब आपको वन लोकेशन तक पे डेटा डालना था, तो सबसे पहले 0 हुआ, तो टेम्प के अंदर आपने क्या कर दिया, टेम्प नेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर ये जो डेटा है, ये डेटा आपने क्या कर दिया, अब टेम्प नेक्स्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब आप ये चेक कर रहे हो कि ये जो डेटा डाला है ये नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, आई लोकेशन पे जाओगे। आई लोकेशन क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। ठीक है, यानी कि आई पहले 0 थी, अब क्या हो गई आपकी, 1 हो गई। तो जैसे ये 1 हुई तो तुरंत आपने चेक करा कि आई की वैल्यू लोकेशन से छोटी है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो फॉर लूप से आप बाहर निकले, और बाहर निकलते ही आपने क्या करा, पीटीआर नेक्स्ट के अंदर टेम्प नेक्स्ट डाल दिया। तो टेम्प नेक्स्ट क्या था, ये वाली वैल्यू थी, ये वैल्यू आपने क्या कर दी, पीटीआर के अंदर डाल दी। ठीक है, ठीक, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है, सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो आपने इसमें डाल दी, और उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या कर दी, इसकी वैल्यू डाल दी। यानी कि पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, और टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पीटीआर। ठीक है, तो टेम्प नेक्स्ट के अंदर क्या हो गया, पीटीआर की वैल्यू आ गई, और पीटीआर नेक्स्ट के अंदर टेम्प नेक्स्ट के अंदर जो पड़ा हुआ था वो वैल्यू उसके अंदर चले गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफाइड नोड में भी डेटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है ना, डिलीशन की बात करें, इसी तरीके से डिलीट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपको डिलीट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले क्या करोगे, हेड को चेक करोगे, भाई नल तो नहीं है। अगर नल है, कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो वो कंडीशन कहलाती है मेरी क्या, अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि कुछ है ही नहीं तो मैं डिलीट क्या करूं। ठीक है, अगर नहीं डिलीट, अगर पहले से डेटा पड़ा हुआ है तो आप क्या करो, एक पीटीआर डिजाइन करो, उसके अंदर हेड डालो। ठीक है, हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, यानी कि हेड पॉइंटर जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, उस पॉइंटर के अंदर अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है तो वो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या कर दो, इसके अंदर इंसर्ट कर दो। देन उसके बाद जो भी पॉइंटर आपने अभी निकाला है उसको आप क्या कर दो, फ्री कर दो। ठीक है, क्योंकि भाई मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करी है तो उसको हमें फ्री करना जरूरी होता है। ठीक, लिंक लिस्ट के एंड से अगर आपको करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वही चीज, भाई नल वैल्यू चेक कर लो कि भाई अंडरफ्लो कंडीशन तो नहीं आ रहा है। अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है तो आप क्या करोगे, पीटीआर इज इक्वल्स टू हेड, फिर उसके बाद एक लूप चलाओगे जब तक कि पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू क्या नहीं मिल जाती है, नल नहीं मिल जाती है। जैसे ही पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू आपको नल मिली, आपने तुरंत क्या करा, आप कर रहे हो सेट पीटीआर प्री पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर एंड पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर नेक्स्ट, ये लूप के अंदर चलता रहेगा। और उसका प्री पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, एक आपने प्री पीटीआर नाम का एक वेरिएबल डिजाइन कर रखा है, उसके अंदर आपने वो चीज डाली, एंड देन उसके बाद उस पीटीआर को आप क्या कर दे रहे हो, फ्री कर दे रहे हो। अगर आप यहाँ पे इसका कोड देख रहे हो तो कोड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखो पीटीआर दो वेरिएबल बनाए हैं, पीटीआर 1 एंड पीटीआर 2। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक करा कि भाई हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, नहीं एम्प्टी नहीं थी तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम चेक कर रहे हैं कि हेड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, क्या हेड नेक्स्ट यानी कि हेड के अंदर पहला पॉइंटर जो है वो कहीं नल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हेड में क्या कर देंगे, यानी कि ये वाली कंडीशन है कि ये रहा हेड और यहां पे सिर्फ एक ही डेटा पड़ा हुआ और यहां पे नल। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम हेड को नल कर देंगे और हेड को ही क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक, ये कंडीशन। नहीं तो हमारे पास अगर एक और इस तरीके से अगर वो दे रखा है एक वैल्यू, और लेट सपोज एक वैल्यू और है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लेट सपोज यहां पे एक और आता है हमारे पास और यहां पे नल है, तो उस केस में क्या होगा, हम एक पीटीआर इज इक्वल्स टू हेड यानी कि पीटीआर बनाएंगे जो हेड को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पीटीआर को एक लूप चलाएंगे जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता। तो यहां पे मेरे को नल मिला, नहीं मिला, यहां पे मेरे को नल मिला, हाँ मिला। तो जैसे ही मेरे को यहां पे नल मिलेगा मैं पीटीआर 1 नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल कर दूंगा, पीटीआर 1, पीटीआर 1 इज इक्वल्स टू यानी कि पीटीआर 1 ये वाला पीटीआर। ठीक है, इसके उसमें क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा, और जो पीटीआर अभी अभी मैंने को वो करा है उसको मैं फ्री कर दूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द पार्ट ऑफ लिंक लिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्टैक ऑपरेशन. So thank you so much. Thank you everyone.